जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 के लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। 4.7, 4.8 और 4.9 और बल्कि एक और भी है 4.10। तो ये न्यूमेरिकल्स जो है वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी 4.7 से। 4.7 में हमें कहा गया है a 5 Newton ball hanging from a rope is pulled to the right by a horizontal force F. The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling. Determine the magnitude of force and tension in the string. तो सबसे पहले आप इसकी अगर डायग्राम देख लें तो आपके लिए समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। हमारे पास इस तरह से ये आपके पास सीलिंग है, आपके पास जो बॉल है वो पहले इस तरह से थी इस पॉइंट पर, और फिर आप इसी बॉल को फोर्स लगा कर ले आए इस जगह पर। अब ये जो है ये बॉल की न्यू पोजीशन है और अभी इसका सीलिंग के साथ ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज 60 डिग्री और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो आपको पता है अपवर्ड। अच्छा, अब हमने करना ये है, हमने यहाँ पर जब बॉल को इस तरफ लेकर गए हमने बॉल के ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। हमने दो चीजें निकालनी है, एक फोर्स और दूसरा टेंशन। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। एक कंपोनेंट आपके पास बनेगा ये वाला, दिस वन, और एक कंपोनेंट जो है उसको भी मैं यहां ऊपर बना रहा हूं बिल्कुल इसके साथ, ये आपके पास जो है वो दूसरा कंपोनेंट बनेगा। अब एक कंपोनेंट जो है ये थीटा के सामने वाला, ये इसे आप बोलेंगे ये है टी साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा इसे आप बोलेंगे ये है टी कॉस थीटा। तो अब हमने यहां पर ये दो चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक आपके पास टेंशन है और दूसरा आपके पास फोर्स है। गिवन में हम लिख लेंगे, न्यूमेरिकल नंबर है जी 4.7। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन में आपके पास सबसे पहली चीज जो गिवन है वो है इस बॉल का वेट जो कि है 5 न्यूटन, और दूसरी चीज जो है वो हमें गिवन है एंगल जो कि है आपके पास 60 डिग्री, और आपने जो चीजें फाइंड करनी है तो वो 2 फाइंड में आ जाएंगी। एक आपने निकालना है जी टेंशन और दूसरा आपने निकालनी है फोर्स। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप जरा आप देखिए बच्चों, अगर हम टी कोस थीटा जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो ये जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो टी एक्स है वो बन जाएगा टी कॉस थीटा के, और जो टी वाई है वो आपके पास बन जाएगा टी साइन ऑफ थीटा के। क्लियर हो गया? अच्छा, अब करना क्या है, करना आपने ये है, देखें टी एक्स जो कि ये कंपोनेंट था ये बिल्कुल इस फोर्स के पैरेलल है। डायरेक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे, अगर आप ये देखें तो ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो इट मींस टी एक्स की जगह पर हम फोर्स लिख लेंगे जो कि ये आपने इस डायरेक्शन में लगाई थी, टी एज इट इज आ जाएगा और साथ में कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली टी वाई था टी साइन ऑफ थीटा के, और अगर आप जरा गौर करें तो इसका जो वेट है वो आपको पता है किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो क्या टी साइन थीटा और जो वेट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एग्जैक्टली है। तो हम टी वाई की जगह पर आपके पास क्या लिख लेंगे,
टेंशन जो कि सॉरी वेट है, तो यहां पर W आ जाएगा और T साइन थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम आप वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करना बहुत इजी है। वेट की वैल्यू हमें गिवन है 5, T एज इट इज रहेगा और साइन और एंगल आपके पास था कितना 60 डिग्री, और ये साइन 60 डिग्री यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय साइन 60 आपने करना है, तो 5 डिवाइडेड बाय साइन 60, तो ये बच्चों आपके पास आंसर आएगा जी 5.77 5.77 न्यूटन, और राउंड ऑफ करके आप इसको 5.8 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों जी हमारे पास वैल्यू आ गई टेंशन के लिए। अच्छा जी, अब यही जो आपके पास टेंशन की वैल्यू आई है 5.8, इसको यहां पुट कर दें, साथ में कोस है और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो अब आपने कैलकुलेटर पर 5.8 को cos 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5.8 मल्टीप्लाई cos 60, तो ये आपके पास बच्चों बन जाएगा 2.9। कैलकुलेटर पे साथ साथ करके भी देख लें, तो ये आपका आंसर आ गया 2.9 न्यूटन, जो कि आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर दो चीजें फाइंड आउट की, एक आपके पास फोर्स की वैल्यू है और दूसरा आपके पास टेंशन की वैल्यू है। अच्छा जी, उसके बाद 4.8 आ जाएगा, तो 4.8 को करते हैं अभी। सबसे पहले आपने गिवन अच्छा जी, गिवन में आपके पास वो कहता है, डायग्राम आपने जरा गौर से समझनी है बहुत इजी। एक साइन बोर्ड है और उसको आपने दो स्टील वायर से जो है वो हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, यानी कि आप यूं समझ लें ये आपके पास वो फिक्स्ड सरफेस आ गई और यहां पर ये दो स्टील की वायर्स, और इनके साथ हमने अपना जो साइन बोर्ड है उसको बांधा हुआ है इन दिस वे, और इस साइन बोर्ड के ऊपर आप यूं समझ लें, अब साइन बोर्ड के ऊपर क्योंकि कुछ लिखना भी है तो हम लिख लेते हैं चलिए, ये एक साइन बोर्ड है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूज होता है। तो अब ये साइन बोर्ड, इसका जो वेट है वो आपको पता है डाउनवर्ड है, और इसका वेट हमें गिवन है 200 न्यूटन, और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो अपवर्ड है T, और यहां पर भी T। आपने क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर है वो फाइंड आउट करनी है। सेंटर से यहां का जो डिस्टेंस था वो हमें गिवन है 2 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस भी हमें गिवन है 2 मीटर। बात समझ आ गई आपको? चलिए, अब हम लिखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है और गिवन क्या है। गिवन है जी हमें वेट 200 न्यूटन, और टू फाइंड में आपने बेसिकली जो है वो टेंशन को फाइंड आउट करना है। तो टेंशन को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास T1 भी आपने निकालना है और T2 भी आपने फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 फाइंड। क्लियर? चलिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन आ जाएंगी। तो कैलकुलेशन में बच्चों आपने क्या करना है, देखें एक फोर्स नीचे लग रही है, दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं,
और ये बॉडी बैलेंस कंडीशन में, इसका मतलब ये नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स दोनों क्या है, बराबर है। इट मींस वी कैन से दैट T प्लस टी इक्वल्स टू वेट, और T प्लस टी कितना है, ये तो 2T हो जाएगा, और वेट आपके पास कितना था 200, तो 2 यहां मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, इट बिकम्स 100 न्यूटन। तो T1 भी आपके पास 100 होगा और T2 भी आपके पास 100 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसलिए दोनों का आंसर जो है वो 100 न्यूटन आ जाएगा। चलिए जी, अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स 4.9। तो अभी यहाँ पर क्योंकि स्पेस है तो हम कोशिश करते हैं 4.9 यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, 4.9 में सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन में आपके पास एक गर्ल है 30 किलोग्राम में, सिट्स 1.6 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। पहले भी आप लोगों ने इस तरह के न्यूमेरिकल किए हैं, उसी से रिलेटेड ये जो है वो फिर आ गए। तो अब हम इसको डायग्राम के बगैर करेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। M1 हमें गिवन है 30 kg, आप साथ ही इसका वेट निकाल लें। W1 फॉर्मूला होगा M1G, तो M1 30 है, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 300 न्यूटन, ये M1 आ गया। और इसका जो डिस्टेंस गिवन है उसे आप L1 कह दें, R1 कह दें, आपकी मर्जी, हम L1 बुक के मुताबिक चलते हैं, 1.6 मीटर। फिर एक और लड़की है, उसका मैथ हमें गिवन है 40 kg, और आपने इसका वेट फाइंड आउट करना है, तो W2M2G, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 400 न्यूटन आ गया। L2 आपके पास यहां पर नहीं है, L2 आपने फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। W1 मल्टीप्लाई L1 इक्वल्स टू W2 मल्टीप्लाई बाय L2। L2 निकालना है तो W2 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा, W1 L1 W2 L2। तो अब जस्ट वैल्यूज पुट कर लें। W1 की वैल्यू आपके पास 300, L1 1.6 और डिवाइडेड बाय 400, और यहां पर L2 आ जाएगा। तो अभी करके देख लेते हैं हम, 300 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाय 400, तो ये बच्चों आपके पास आ गया 1.2। तो L2 की वैल्यू ये हमारे पास आ गई 1.2 मीटर। क्लियर? चलें जी, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है 4.10। तो आपके पास बच्चों गिवन में आ जाएगा वेट ऑफ द ब्लॉक, ये हमें गिवन है 150 न्यूटन, और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो बिल्कुल 4.7 की तरह T1 और T2 आपने इसमें कैलकुलेट करना है। डायग्राम अगर आप देख लें तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, और यहां पर दो स्ट्रिंग्स के जरिए, यानी एक स्ट्रिंग कुछ यूं है और उसके बाद ये इस तरह से है, और यहां पर वो आपका जो ब्लॉक है उसको हमने हैंग किया हुआ है, और उसका जो वेट है 150 न्यूटन, ये आपके पास किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो यहां पर ये जो एंगल हमें गिवन है दिस इज 60 डिग्री। अच्छा अब जरा देखिएगा, एक आपके पास टेंशन ये है, इसे हम T1 कह देते हैं, और एक आपके पास जो टेंशन है वो यहां पर है, इसको आप T2 कह देते हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब यहां पर हम इसको बिल्कुल इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे।
लाइक दिस, और ये कंपोनेंट जो है ये बन जाएगा T1 साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये आपके पास हो जाएगा T1 cos थीटा। तो ये मैं जरा यहां पर लिख दूं कि ये आपके पास है 2 फाइंड, और नेक्स्ट हम जा रहे हैं कैलकुलेशन पर। चलिए अब जरा देखिएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। पहले आप ये देख लें, हमें पता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम लिख लेंगे सिग्मा, वर्टिकल के लिए सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू, अब वाई डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है T1 साइन थीटा और दूसरी है वेट, और डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मैं उसके साथ माइनस W कर देता हूं क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो T1 साइन थीटा इक्वल्स टू, माइनस W उधर जाएगा तो प्लस W हो जाएगा। आपने T1 निकाल ले तो W ओवर साइन थीटा, वैल्यूज पुट करें, W क्या था 150, और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, तो 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, तो ये बच्चों आ जाएगा 173.2, तो 173.2 न्यूटन, ये आपके पास